हेलो, मैं यहाँ पे इस कंपनी में लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत से, सबको पता है, मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत से काम किया है। डॉक्टर रियल्टर में मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रही थी और जब आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना करती हूँ या मैं इसको, तो मैं बहुत अच्छे से इनके पास आई थी कि ये सारा मेरा क्लोज कर देंगे। लेकिन जब मैंने इनसे बोला कि ये मेरे पैसे दे दें जो भी बचा हुआ है, तो इन्होंने मेरे पे इतना बड़ा बिल लगा दिया है कि इन्होंने मेरे पैसे नहीं देने, मैंने इनके पैसे देने, तो इन्होंने लगभग 37-38 लाख का बिल मेरे पे डाल दिया। दोस्तों, ये खबर प्रदेश की राजधानी देहरादून से है, जहां एक वर्किंग वुमेन का सबसे बड़ा महाशोषण हो गया। इस्तीफा देते ही बदल गई कंपनी। 3 साल तक खून पसीना बहाया, खुद का बिजनेस शुरू करने की मिली खौफनाक सजा। पीड़ित महिला का वो वायरल वीडियो जिसने बड़ी कंपनी के क्रूर चेहरे को बेनकाब करके हम सबके सामने लाने का काम किया है, आज बात मैं उसी की करने के लिए आया हूं। कैसे एक महिला के वायरल वीडियो से देहरादून में हड़कंप मचा है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहले आप सुनिए कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे एक अपने उत्तराखंड में काम कर रही है और एक महिला को कैसे फंसा रही है। उसी महिला की जुबानी। ये वीडियो वैसे आपने देखा होगा, लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो आया है, उसमें तो और ज़्यादा चौंकाने वाली कुछ बातें हैं और आगे भी आएंगे बल। हेलो, मैं यहाँ पे इस कंपनी में लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत से, सबको पता है, मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत से काम किया है। डॉक्टर रियल्टर में मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रही थी और जब आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना करती हूँ या मैं इसको, तो मैं बहुत अच्छे से इनके पास आई थी कि ये सारा मेरा क्लोज कर देंगे। लेकिन जब मैंने इनसे बोला कि ये मेरे पैसे दे दें जो भी बचा हुआ है, तो इन्होंने मेरे पे इतना बड़ा बिल लगा दिया है कि इन्होंने मेरे पैसे नहीं देने, मैंने इनके पैसे देने, तो इन्होंने लगभग 37-38 लाख का बिल मेरे पे डाल दिया पूरा। वो भी है जो इन्होंने क्लाइंट को प्लॉट देने में डिस्काउंट दिया था सारी मर्जी से, और ये अब मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, हम निकाल के रहेंगे। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करी है, मैंने इस कंपनी में इतना कुछ किया है और लास्ट में ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है डॉक्टर रियल्टर, बल्लभपुर पे इनका ऑफिस है, वेदास टावर पे 2nd फ्लोर पे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट मुझे जानते हैं जिन्होंने यहाँ से प्लॉट लिया है और ये लोग बस यही कर रहे हैं, जब तक इन लोगों के साथ रहता है ये पैसा आधा होल्ड करके रखता है, जब मांगा जाता है तब ये लोग पैसे देते हैं और मेरे को ये बोल रहे हैं कि तुम्हें तो पैसे देने पड़ेंगे, तुम जो तुमने कमाया है उसको माइनस कर लो और जो तुम आगे कमाओगे उसको यहाँ पे दे देना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग आज मेरा पैसा रोक रहे हैं और कुछ मुझे बोल रहे हैं चीज़ों के लिए। लोगों ने मुझे साफ साफ धमकियाँ दी है कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा और निकाल लो अपने पैसे, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दोस्तों, उत्तराखंड और उत्तराखंड के देहरादून शहर में एक महिला एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पिछले करीब 2 से 3 साल से काम कर रही थी। अब वो अपनी खुद का बिजनेस कंपनी शुरू करना चाहती है, इसलिए कंपनी से रिजाइन वो चाहती थी कि वो रिजाइन दे दे। रिजाइन देने पहुंची थी और दोस्तों, आरोप यह है कि रिजाइन देने के बाद कंपनी ने उसकी बकाया सैलरी का भुगतान नहीं किया और उल्टा उस पर झूठे आरोप लगा दिए। हद है, महिला को भी सुना आपने। दोस्तों, वीडियो और आरोप देखकर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल यह कि क्या देहरादून अपने देवभूमि और यहां जहां देहरादून जैसे बड़े शहरों में मेहनत के दम पर आत्मनिर्भर बनने की ख्वाहिश रखने वाली कई पीढ़ियां, बेटियां, महिलाएं कॉरपोरेट में आती हैं, तो उनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। कॉरपोरेट क्या कोई दलदल है जिसमें ये युवा फंस रहे हैं, बाहरी फंस रहे हैं, उत्तराखंडी फंस रहे हैं? अब कॉरपोरेट दलदल के इस क्रूर और घिनौने शोषण का शिकार ये महिला क्यों होना पड़ा, जो पिछले करीब 3 साल से एक कंपनी में काम कर रही थी, तरक्की के लिए काम कर रही थी, दिन रात लगी थी। उसने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी खुद
खुद की कमाई शुरू करने का मन बनाया तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात और इतने बड़े बड़े आरोप उस पर लग गए। दोस्तों, उसे सम्मानजनक विदाई मिलने की बजाय क्या मिला? वो आरोप झूठे या फिर वो बातें जिसमें उसका बकाया देने की बजाय उस पर ही कई हजार लाख रुपए का बकाया बता दिया गया। मानसिक उत्पीड़न, उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई को रोका जाना, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने की एक बेहद घिनौनी साजिश को रचना, ये सब मिला। ऐसा दर्दनाक और झकझोर देने वाला वो वीडियो जो आपने देखा शुरुआत में, एक और वीडियो है वो भी दिखाऊंगा, आग की तरह फैला दोस्तों, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों के भीतर बैठे बड़े बड़े अधिकारियों, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए लोगों, सफेद पोशों के असली और काले चेहरे को बेनकाब कर दिया। अब एक सवाल तो यह भी है कि इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ इस महिला के साथ? क्यों मढ़ा जा रहा है झूठे आरोपों का जाल? क्यों इसे फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सब पूछ रहे हैं कमेंट के जरिए कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, ये मैंने आपको महिला के पहले वीडियो के आधार पर बड़ी कंपनियों के काले खेल के बारे में थोड़ा बताया कि हाँ ये हो रहा है, फंसाया जा रहा है उल्टा। लेकिन एक और वीडियो है इसी महिला का जो ताजा है, नया है, नाइंसाफी हुई महिला के साथ, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो आज एक बड़ी बड़ी कंपनियों और चमचमाते कॉर्पोरेट दफ्तरों का हब बनती जा रही है, वो पहले आप सुनिए तो देखिए तो सही। चकाचौंध के पीछे कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को तार तार करने वाला ये खौफनाक खेल चल रहा है इसके पीछे, जिसने पूरे वर्किंग क्लास में हड़कंप मचाया है। एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी, आर्किटेक्चरल फर्म में पिछले 3-4 साल से काम कर रही, सीनियर पोस्ट पर काम कर रही ये महिला कर्मचारी आज उसी कंपनी के जाल में फंस चुकी है। कंपनी मैनेजमेंट द्वारा घोर अन्याय उसके साथ किया गया। पीड़ित महिला द्वारा दोस्तों सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर जारी किए गए वीडियोस के अनुसार पिछले लंबे समय से कंपनी के मुख्य प्रोजेक्ट्स में दिन रात एक किया था इस महिला ने। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेहतर भविष्य और नए बिजनेस के लिए नियमानुसार रिजाइन किया, कंपनी के मालिकों का रंग पूरी तरीके से बदल गया। महिला का आरोप कि उसकी महीनों की रुकी हुई बकाया सैलरी का भुगतान न करके कंपनी ने उल्टा फंसाने का काम किया और कंपनी ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। अब उसने अपने कानूनी अधिकारों और पैसों की मांग की है तो कंपनी ने अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा महिला पर ही चोरी का मुकदमा, चोरी के आरोप लगा दिए। कंपनी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने जैसे मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए ताकि उसे 1 रुपया भी ना देना पड़े। अब दोस्तों, दूसरा वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो तो देख ही ली होगी आपने, वो मैं ही हूँ। डॉक्टर रियल्टर में मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रही थी कि ये मेरे पैसे दे दे जो भी बचा हुआ। कि उस दिन का वो जो था, मैं सच में टूट गई थी किसी पे इतना भरोसा करने के लिए। मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैं इसका वेट कर रही थी। अभी मैंने पूरा लीगल कार्रवाई इनके ऊपर कर दी है। नहीं डरती हूँ इनसे। मैं अभी ऐसे ऐसे प्रूफ आपको लोगों को दूंगी कि मेरे साथ कितना गलत हुआ। मेरे साथ डायरेक्टर कैबिन में बैठ के इन लोगों ने ऐसे ऐसे आड़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ये ऑफिस रंजी खाना नहीं है। ठीक है, मुझे बोला गया है कि मैं लात मारूंगा। मैं मारूंगा 1 लाख के, समझी क्या? हमसे ज्यादा गाली दे सकती हो। बिहार पटना से हैं, गालियों में पेल देंगे। मोहम्मद जाहिद इकबाल इसका नाम है। ये तुम करती हो ना, ये हम जरूर में गाली आती है क्या? हम बिहार से पेल रहे गालियों में हम। मुझे नहीं पता था कि अगर कभी मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी तो ये लोग मुझे ऐसे पीछे खींचने के लिए इतना गंदा षड्यंत्र रचेंगे। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे मुझे फोड़ने का मौका मिल नहीं रहा है, मुझे अच्छा करना है, वही मुझे दौड़ी रही थी। अब भले पर काटना शुरू किया था। मैं वो भी डालूंगी जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैंने इतने प्लॉट बेचे हैं, मेरा कितना पैसा इन्होंने देना है और इन्होंने मेरे पे कौन सा ड्यू अमाउंट लगा रखा है। मैं इकलौती नहीं हूँ जिसका पैसा इन्होंने नहीं दिया है। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी जहाँ पे इसने मुझे बोला कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मैं मान जाऊंगा तुम्हारा नाम आशा राणा है अगर तुम कुछ करके दिखा दोगी। कोशिश कर लो। लास्ट में एक लाइन बोलूंगा मैं, तुमको जो करना है करो, मैं अपने तरीके से करूँ, तुम अपने तरीके से करो, ठीक है? निकलवाओ पैसा मेरे से, मान जाऊंगा आशा राणा तुमको। चलो
चैलेंज दे रही हो ना मुझे तो। मैं चैलेंज नहीं दे रही हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट करने आई थी। नहीं तुम क्या बोले, मुझे मेरे पैसा चाहिए सर मैं बोला नहीं दूंगा, बोले मुझे तो चाहिए, तो चैलेंज हो मैं गया। क्या करूँ सर, कितना आपसे बोलूँ, क्या क्या जो जो करना है करो। दोस्तों दोनों वीडियोस में सिमिलर बात यह है कि महिला पहले थोड़ा डरी हुई चिंतित थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा हौसला जुटा चुकी है। पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा महिला की बेबसी और आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। महिला ने भावुक होते हुए कहा कि उसने सालों तक कंपनी के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन जब अपनी राह पर चलने की बात कही तो उसे चोर साबित करने की घिनौनी साजिश हुई। लेकिन दूसरे वाले वीडियो में महिला ने कंपनी के मालिकों की पोल खोलने की बात कही और दावा किया कि और भी कई ऐसे सबूत हैं जो ऐसी काली कंपनियों को बेनकाब करेंगे। लेकिन दोस्तों ये मामला अब देहरादून पुलिस के लिए, पुलिस महकमे और श्रम विभाग के लिए नाक का सवाल बन चुका है। जहां महिला अपने वजूद और अपनी गाड़ी कमाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है, वहीं फेसबुक और यूट्यूब पर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसी तानाशाह कंपनियों के लाइसेंस तुरंत रद्द होने चाहिए उत्तराखंड से, देहरादून से, जो महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही हैं, जो कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही हैं। दोस्तों ये घटना देहरादून में काम करने वाली हजारों लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा, उनके श्रम अधिकारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ी करती है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई कर्मचारी बेहतर भविष्य के लिए नौकरी बदलता है तो कई निजी कंपनियां उनका अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बकाया सैलरी रोककर उनका करियर बर्बाद करने की धमकी देती हैं। यह कॉर्पोरेट में होता है। अब यहां देखिए, पीड़ित महिला के इस वायरल वीडियो और कॉर्पोरेट कंपनियों के इस तानाशाही रवैये पर कई तरह की बुराई आ रही है लोगों की। और जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की पुलिस, श्रम विभाग तक भी मामला पहुंच ही गया होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह का काम, इस तरह का खेल क्यों खेला जा रहा है? कौन ये कंपनी चलाने वाले लोग हैं और क्यों एक महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा है? आपकी राय क्या होगी इस पर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, सरकार तक भी पहुंचे और वो एक्शन लें इस खबर पर। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हेलो, मैं यहाँ पे इस कंपनी में लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत से, सबको पता है, मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत से काम किया है। डॉक्टर रियल्टर में मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रही थी और जब आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना करती हूँ या मैं इसको, तो मैं बहुत अच्छे से इनके पास आई थी कि ये सारा मेरा क्लोज कर देंगे। लेकिन जब मैंने इनसे बोला कि ये मेरे पैसे दे दें जो भी बचा हुआ, तो इन्होंने मेरे पे इतना बड़ा बिल लगा दिया है कि इन्होंने मेरे पैसे नहीं देने, मैंने इनके पैसे देने, तो इन्होंने लगभग 37-38 लाख का बिल मेरे पे डाल दिया।